Welcome everyone. Welcome back to Aspirant Jaspreet. So now we will discuss business services in detail. In the last video, we discussed that there are 7 types of major business services. In the last video, we discussed that there are 7 major types of services, business services: banking, insurance, transportation, warehousing, communication, postal services, and telecom services. So now we will discuss one by one these services in detail. So first, we will discuss banking. How banking helps business enterprises. So banks क्या मदद करते हैं एक बिजनेस एंटरप्राइज की? सो बैंक स्टिमुलेट्स मीन्स इंक्रीज या मोटिवेट करना, बढ़ावा देना इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच वी डू टू अर्न अवर लाइवलीहुड। हम कुछ लाइवलीहुड, मनी या प्रॉफिट अर्न करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Any work you are doing, any work for earning money is an economic activity. So banks stimulates economic activity in the market by dealing in money. So banks deals in money. Banks deals in money. It mobilizes means use द सेविंग्स ऑफ पीपल। हमारी जो सेविंग्स है, हम बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स उन सेविंग्स को यूज करके मेक्स फंड्स को अवेलेबल कराते हैं, पैसे को अवेलेबल करवाते हैं टू बिजनेस को जब भी पैसे चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या मशीनरी खरीदने के लिए, तो हमारी जो सेविंग्स हैं वही यूज की जाती हैं। फिनेंसिंग देयर कैपिटल, उनकी बिजनेस की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्लीट करने के लिए बिजनेस का बैंक्स उन्हें फिनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो उनके बड़े बड़े खर्चे होंगे, फॉर एग्जांपल उन्हें प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स उनके छोटे मोटे खर्चों का ध्यान रखना। सो ये था बैंक्स बैंक्स बिजनेस की कैसे मदद करते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक, सेकेंड इज कॉमर्शियल बैंक, थर्ड इज कोऑपरेटिव बैंक, एंड फोर्थ इज स्पेशलाइज्ड बैंक। हम इन बैंक्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सो व्हाट इज सेंट्रल बैंक? आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सारे बैंकिंग सिस्टम को, इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सेंट्रल बैंक है। दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इट सुपरवाइजेस मीन्स सारे बैंक्स पे ध्यान रखना, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल में रखना, रेगुलेट करना द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ दैट कंट्री। सो सेंट्रल बैंक जो हमारी कंट्री का है, जिसका नेम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सारे कमर्शियल बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं कंट्री में, उन्हें कंट्रोल करता है। सो इट इज़ अ गवर्नमेंट बैंकर ऑल्सो। गवर्नमेंट बैंकर मीन्स गवर्नमेंट को भी जब फिनेंस की, फंड्स की जरूरत पड़ती है, सो गवर्नमेंट किसके पास जाती है? आरबीआई के पास। आरबीआई कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज। जो जितनी भी करेंसी है, तो आरबीआई उसे कंट्रोल करती है। एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ एनी कंट्री। क्रेडिट पॉलिसीज मीन्स हमें लोन, कमर्शियल बैंक्स को जो लोन है वो किस इंटरेस्ट रेट पे देना है, इंडस्ट्रीज को किस रेट पे देना है, या हेल्थ सेक्टर को कैसे लोन्स देना है, क्या कंडीशंस होंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे लोन देना है। सो ये सब पॉलिसीज पहले बनाई जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं, और उसके बाद ये कमर्शियल बैंक्स में ये सारी पॉलिसीज जो हैं ये इम्प्लीमेंट कराई जाती हैं। सो जो कंट्रोलर है सारे बैंक्स का, वो सेंट्रल बैंक होता है, उसी के हाथ में सारी पॉलिसीज होती हैं, पावर गवर्नमेंट ने दे रखी है उसे। एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट बैंकर ऑल्सो। गवर्नमेंट को भी जब फिनेंस की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को रीच करती है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। सेकेंड आर कॉमर्शियल बैंक्स। स्टूडेंट्स, रिजर्व बैंक के बारे में हम और भी बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में हमारा मेन जो टॉपिक है वो सर्विसेज है, तो मैंने आपको इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही बताए हैं। सो कॉमर्शियल बैंक स्टूडेंट्स आर गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। So this is the Act, Indian Banking Regulations Act 1949. According to this Act, बैंकिंग की एक डिफाइन भी दे रखी है। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी। डिपॉजिट्स ऑफ मनी एक्सेप्ट करना, जो पीपल डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक्स में, फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, आगे लैंड करने के लिए, आगे उसे देने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। सो बैंक्स हमारी सेविंग्स को चैनलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस एंटरप्राइज ओपन करना है या कोई रेस्टोरेंट खोलना है, सो बैंक्स मदद करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो पब्लिक सेक्टर, सो बेसिकली गवर्नमेंट की इसमें 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स होंगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट की 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स होंगी। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गवर्नमेंट ओन्ड, ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेट सेक्टर बैंक एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मीन्स यहाँ पे ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स थोड़े लो होंगे, जो लोन है वो अच्छे इंटरेस्ट रेट्स पे मिल जाता होगा, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे पुअर पीपल के लिए या जनरल पब्लिक के लिए। एंड पब्लिक वेलफेयर, तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। वाइल जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, दे एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सो अपने कस्टमर्स को भी ये बेनिफिट देते हैं। जितना बेनिफिट कस्टमर्स को देंगे, आगे इनको भी इतनी उतनी इनकी कस्टमर रेट बढ़ेगा और इनको भी प्रॉफिट होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अ लार्ज मार्केट शेयर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट लेसर एफडीआई कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज ये एफडीआई पे इंटरेस्ट रेट कम देते होंगे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा देते होंगे इन्वेस्टमेंट्स पर, एफडीआई पर। सो एग्जाम्पल्स क्या है इनके? जैसे एग्जाम्पल्स काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आता है पंजाब नेशनल बैंक, एज द नेम सजेस्ट इट इज नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दीज आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स? HDFC बैंक, ICICI बैंक्स एंड एक्सिस बैंक। सो थर्ड इज स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक्स इन्हें स्पेशल पर्पस के लिए फॉर्म किया जाता है, एंड ये स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करते हैं। So, so these are some of the specialized banks. I have added some pictures also. SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली डेडिकेटेड टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। IDBI बैंक, इसका भी यही मेन पर्पस होता है। एंड एक्सिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको जो मनी अपनी चेंज करवानी होती है उसके लिए एक स्पेशल बैंक्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस। सो स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर catering मीन्स पूरा करना, टू द स्पेसिफिक नीड्स, जो उनकी खास ज़रूरतें हैं, ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटीज। सो दीज बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एड मीन्स हेल्प प्रोवाइड करते हैं टू इंडस्ट्रीज, मीन्स बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज, हैवी टंकी प्रोजेक्ट्स, कुछ हैवी प्रोजेक्ट्स में, एंड फॉरेन ट्रेड, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, तो इसमें ये मदद करते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, foreign exchange banks are the specialized banks, industrial banks, development banks, and export import banks are the specialized banks. So these are the some of the unique activities in which specialized banks helps. So these are some of the unique activities. इंडस्ट्रीज में हेल्प करते हैं, हैवी ट्रंकी प्रोजेक्ट्स में, एंड फॉरेन ट्रेड्स में। इन एक्टिविटीज़ में ये जो बैंक्स हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स, ये हेल्प करते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स, फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक्स? कोऑपरेटिव का मीनिंग स्टूडेंट्स हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था। कोऑपरेटिव मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड फॉर देयर वेलफेयर। ये एक एसोसिएशन बनाई जाती है कुछ लोगों की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं एक कोऑपरेटिव में, ये अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए ही बेसिकली फॉर्म की जाती है कोऑपरेटिव। सो लेट्स डिस्कस कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या पॉइंट्स हैं। सो दीज आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। सो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने टॉपिक पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, तो ये सोसाइटीज एक्ट के अंदर ही आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर आते हैं, उनसे ही ये गवर्न होते हैं, उनके प्रोविजन से। दीज मेंट स्पेशली मीन्स बेसिकली ये किसके लिए होते हैं? दीज मेंट स्पेशली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट। चीप क्रेडिट मीन्स एट अ वेरी लो रेट, एंड क्रेडिट मीन्स टू प्रोवाइड द लोन। तो काफ़ी लो रेट पे ये इंटरेस्ट देते हैं अपने मेंबर्स को, जो मेंबर्स इनमें जुड़े हुए हैं। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल गाँव के लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, बिकॉज यहाँ पे जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो बहुत कम है। एंड स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो इनके साथ जुड़े होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ, ताकि ये लोन ले सके चीप रेट्स पर और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, रॉ मटेरियल खरीद सकें अपने जो खेत हैं उनके लिए। सो दीज वर कोऑपरेटिव बैंक्स। या छोटे छोटे जो इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो अपना काम शुरू कर रहे हैं, वो भी जुड़े हुए होते होंगे। So students, in the next video now we will discuss commercial functions of commercial banks, because ये हमारे चैप्टर के बिटवीन में ही है। So
Till then, like. So students, in the next video we will discuss now functions of commercial banks. In the next video we will discuss functions